Hello students, metals and non-metals से we are going to study about reaction of metals with acid and other metals. Reaction of metals with acid, मेटल का जो है एसिड के साथ रिएक्शन. कुछ मेटल्स जो हैं लेस रिएक्टिव्स होते हैं जैसे कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये जो हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि इनको छोड़ के सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. हेयर वी कैन सी वन एग्जांपल. जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है. नाउ अनदर एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करते हैं. ऐसा इसलिए होता है, जो मेटल्स होते हैं ये इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं और ये बेसिकली जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो सॉल्ट फॉर्म होता है एंड ये जो है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है वाटर में, एंड ये खुद रिड्यूस होके NO2 या N2O कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई भी एक कंपाउंड बनाता है. तो इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है? सॉल्ट, NO2, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई प्रोडक्ट प्लस वाटर. इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स हैं मैंगनीज और मैग्नीशियम जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. तो ये एक्सेप्शंस हैं. अदरवाइज़ बाकी सारे मेटल्स जो है वाटर फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड्स बनाते हैं प्लस सॉल्ट. इसमें ये क्या कर रहे हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. एक्वारीजिया. एक्वारीजिया क्या है? रॉयल वाटर है. इन लैटिन में ये रॉयल वाटर कहा जाता है. ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 3:1. इसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया जाता है. तो दोनों ही कंसनट्रेटेड जो एसिड हैं 3:1 रेशियो में लेकर इसको प्रिपेयर किया जाता है. इसमें जो है गोल्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है. अगर हम चाहें कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में अलग से गोल्ड डाल के डिज़ोल्व कर ले या फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अलग से डाल के डिज़ोल्व कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाता है. इसका जो मिक्सचर होता है 3:1 एक्वारीजिया जो है उसी में ये डिज़ोल्व होता है. एक्वारीजिया जो है हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है और ये जो है उन रिएजेंट में से एक है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिज़ोल्व कर लेते हैं. Now next, reaction of metals with solution of other metal salts. इसमें जो है 2 मेटल्स होते हैं. मेटल A जो कि सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B फॉर्म करता है प्लस मेटल B अलग से फॉर्म हो रहा होता है. तो इसमें हम देखेंगे कि कॉपर जो है मेटल A, ये जो है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल जो कि यहाँ पे सिल्वर है उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर सेपरेटली फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपेयर में, तो इसने जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना लिया है. तो यहाँ पे कॉपर हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर. तो यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. दैट्स वाई ये बेसिकली जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Reactive metal can displace a comparatively less reactive metal from its compound in aqueous solution or in molten form. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कैसे एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. और ये रिएक्शन जो है एक्वस सोल्यूशन, जो सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है उसमें ये रिएक्शन हो रहा है. इसमें एक कंडीशन है कि दूसरा वाला जो उसका सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए और एक सॉलिड मेटल होता है. ना इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे नॉन मेटल्स एंड इस प्रॉपर्टी के साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए.